Hello everyone, so welcome back to the channel. It's called as Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to understand about your continuity 5.1 question number 6 onwards. We are going to move. I will try to complete it at 12, but safer option is question number 10 तक, because काफ़ी अच्छे question है, काफ़ी अच्छा concept है which we are going to cover right now. So let's move ahead and let's understand the question that you are seeing on your screen right now. So question number 6 of NCERT books 5.1 says you find all the points of discontinuity of f. Remember that अगर यहाँ लिखा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूस, सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट कि रियल नंबर आर में से कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस होगा. एफ एक्स है 2x+3 वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x-3 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2. जस्ट लुक एट द कंडीशन वेरी केयरफुली ओवर हेयर. मुझे क्या पता है एक चीज़, व्हेन एक्स इज लेस देन 2 तो मेरे पास फंक्शन क्या है, माई फंक्शन इज 2x+3. ये क्या है बेटा, इट्स अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, वो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं. सिमिलरली फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज माई 2x-3, वो भी क्या होते हैं, सिंस पॉलिनोमियल है तो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं. दैट मीन्स मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे जज करना है. सो दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 2 आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई माई राइट हैंड लिमिट टू ऑब्टेन द आंसर. सो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस में क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी, दैट इज 2x+3. एंड नाउ आई नो दैट आई हैव अ नेबरहुड ऑल्सो, दैट इज 2 माइनस एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0. नेबरहुड होता क्या है बच्चा, जस्ट सपोज ये 2 है तो जो 2 के एकदम नियर बाय वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज नेबरहुड. 2 माइनस एच में ये वाला पॉइंट 2 प्लस एच में ये वाला पॉइंट, और एच हमेशा टेंड्स टू 0 ही रहता है. ओके, सो 2 minus h plus 3, put h tends to 0, that would be 4 plus 3, that is your 7. Right hand limit x tends to 2 plus मतलब कि x greater than 2, ये वाली कंडीशन आएगी. So 2x minus 3 which would be limit h tends to 0, 2 of 2 plus h minus 3. Now since I know that मेरे जो h tends to 0 है, so therefore it would be just simplify it. So that is your 4 minus 3 and that is going to be 1. Since they are not equal, so therefore I can just say left hand limit not equals to right hand limit. So therefore the point of discontinuous क्या है मेरे पास, the point of discontinuity is 2. That's all. The point of discontinuity is 2. उसके अलावा that means जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है r-2 के लिए. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक है एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड. मूविंग अहेड, अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हेयर. बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम क्या ये एच लेना ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट हाँ इट इज़ अ सेफेस्ट ऑप्शन बिकॉज मॉडुलस फंक्शन में बहुत हेल्प करता है. मॉडुलस हो गया, GIF हो गया, इन सब फंक्शंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एच लेना. So I always solve the question by taking h. If you want to solve it without taking h, you can do it. There is no such problem. So find all points of discontinuity of f where function is defined as this. मॉडुलस भी है, पॉलिनॉमियल्स भी है, पॉलिनॉमियल्स भी है. तो एक एक करके डिफाइन करेंगे बिकॉज हमें देखना है पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट केस 1. व्हेन x इज लेस देन -3, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी, ठीक है. x इज लेस देन -3, जब मेरा x लेस होगा -3 से, जो मेरा फंक्शन है वो नेगेटिव होना चाहिए सिंस मॉडुलस का फंक्शन नेगेटिव होगा -3 पर. तो so it is going to be your -x+3. -x+3 क्या है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. सो देयरफॉर व्हेन x इज लेस देन -3 फंक्शन इज कंटिन्यूस. यहाँ तक होगा. नाउ केस 2 क्या होगा, व्हेन माई x इज इक्वल्स टू -3. व्हेन x इज इक्वल्स टू -3 तब क्या सिचुएशन आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड योर right hand limit. At that point limit x tends to -3 माइनस. अब देखो बेटा -3 माइनस आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास मॉडुलस में ही -3 है एंड आई इवन वांट टू गो माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव आएगा ही आएगा. सो इट वुड बी -3 माइनस h प्लस 3. क्लियर है, माइनस आया बिकॉज हम x लेस देन -3 पे डील कर रहे हैं, लाइक x -3 माइनस पे डील कर रहे हैं, इसलिए माइनस आया मॉडुलस के बाद. एंड सिंस -3 जो है वैल्यू ऑफ एक्स है, सो -3 माइनस एच आ गया. एच को 0 पुट कर दो, सो माइनस माइनस प्लस एंड 6, 3 + 3 इज 6.
सिमिलरली लिमिट x टेंस टू -3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बेटा -2x है, बिकॉज -3 प्लस पे ये वाला फंक्शन की डिफाइन बात कर रहे हैं. सो -2 इंटू एक्स दैट इज -2 इंटू, यहाँ पे देखो जब h लिखा तो h टेंस 0 आना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं h नहीं लिखना चाहूँगी फिर, बिकॉज यहीं पे वो कुछ पॉइंट ना गलत रहेगा. मैंने h लिख दिया तो फिर h टेंस 2 आता है. डायरेक्ट ये भी लिख सकती थी मैं यहाँ पर. नेक्स्ट स्टेप लेना लिमिट x टेंस टू 0 एंड देन दैट स्टेटमेंट. ओके, सो -2x यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस एच. लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है, लिमिट को पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास. इट वुड बी सिंपली माई, वेट यहाँ बाहर भी माइनस था मैंने देखा नहीं. सो माइनस माइनस प्लस एंड इट वुड बी 6. सिंस दिस बोथ आर इक्वल दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे एफ ऑफ -3 भी देखना है. उठा के यहाँ -3 पुट कर देते हैं. सो मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6. सो आई कैन जस्ट से दैट left hand limit is equals to right hand limit and that is equals to your f of -3. So therefore yes, my function is continuous at, therefore function is continuous at x equals to -3. Now the next statement that is at x equals to 3 कैसे होगा मेरे पास चीज़ें. at x equals to 3 जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है पहले हम वो निकालेंगे और जो मेरा राइट हैंड लिमिट है फिर हम वो भी निकालेंगे. दैट इज़ योर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पे क्या है -2x है. सो -2 इंटू एक्स दैट इज़ योर, अगेन वही करना है, लिमिट h टेंस टू 0 -2 इट वुड बी 3 माइनस h. उठा के h की लिमिट पुट कर देंगे सो इट वुड बी -6. ओके, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 3 प्लस वो क्या है बेटा ये वाली कंडीशन है दैट इज 6x प्लस 2. So that is limit h tends to 0, 6, 3 plus h plus 2. उठा के यहाँ 0 पुट कर दो सो 20 आ गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा 18 प्लस 2 इज 20. यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3. और केस 4 क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 3 दैट इज सिंपली अ पॉलिनॉमियल. पॉलिनॉमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता ही होता है. सो डील डन. दैट मीन्स जो मेरा आंसर आया वो क्या होना चाहिए था आंसर, माई आंसर इज गोइंग टू बी येस माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द वैल्यू एक्सेप्ट 3. दैट मीन्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या है, माई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस इज x इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है. ओके, just have a glimpse and then I'm going to move ahead. Take a screenshot, just some seconds. Question number 8. Again find all points of discontinuity. यहाँ पे तो एक ही पॉइंट गिवन है तो कुछ नहीं करना है, माइनस और प्लस पे टेस्ट करेंगे एंड नथिंग मच. लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस. जब 0 माइनस की बात हुई है बेटा तो फंक्शन क्या होगा, माइनस में जाएगा ना. सो -x अपॉन x. अब देखो इफ़ यू वांट यहीं पर डायरेक्टली कट कर दो, देयर इज़ नो नीड टू पुट मच लिमिट. -1 आ गया. राइट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एंड दैट इज ऑल्सो x अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 1. ये नॉट इक्वल है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट 0. यू विल आस्क मैम व्हाट अबाउट, अगर चलो 0 पे देख लिया, व्हाट अबाउट दिस एंड दिस पार्ट. अब देखो बेटा फॉर दिस पार्ट आई नो आंसर क्या आएगा, -x अपॉन x दैट इज -1. कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस. यहाँ 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस है. देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बनेगा मेरा 0. दैट्स इट. ओके, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करता है. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f. यहाँ जो है थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है सो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखना. लेफ्ट हैंड लिमिट अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या आएगा बेटा, इट वुड बी x अपॉन -x. x अपॉन -x से कट करेंगे क्या बन जाएगा, इट वुड बी -1. देयर इज नो नीड टू पुट द लिमिट. एंड नाउ वी ऑल्सो हैव राइट हैंड लिमिट विच वुड बी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस. अब देखो बेटा 0 प्लस पे क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास, सिंपल -1 ही वैल्यू है, there is no other value possible ना. so -1 and that means left hand limit is equals to right hand limit and that is also equals to f of 0. so therefore there is no point of discontinuous, no point of discontinuous. simple question था, easy to understand था. next question है
Find all points of discontinuity of f where f is defined as this function. अब देखो ऑल पॉइंट्स निकालने हैं, तो देखो मुझे पता है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली जब मेरा x बड़ा है 1 से बेटा इट्स अ पॉलिनॉमियल फंक्शन, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूस. x लेस देन 1 ऑब्वियसली पॉलिनॉमियल कंटिन्यूस होगा ही होगा, तो हमें सिर्फ 1 पे चेक करना है. So at x equals to 1, I am going to check my left hand limit, I am going to check my right hand limit. That is limit x tends to 1 minus limit x tends to 1 plus fx. यहाँ पे भी fx आ जाएगा. अब अच्छे से एग्जामिन करना. अब मैं उठा के अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊंगी डायरेक्टली. 1 माइनस मतलब x इज लेस देन 1, तो ये है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1. जब मैं लिमिट पुट करूँगी इट इज़ 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2. सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 इट इज़ 1 प्लस, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दैट इज़ दिस कंडीशन. तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस h प्लस 1. यहाँ पे भी आंसर क्या है 2 है. येस. पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चन थे जहाँ से बेसिकली मैंने अपने जो कॉन्सेप्ट है एकदम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. बाकी फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट आता है यू कैन जस्ट कमेंट मी बिलो एंड देन आई कैन जस्ट सी कि किस टाइप के आप लोगों को डाउट आ रहे हैं. आई विल जस्ट राइट इट इज़ कंटिन्यूस एट फुल रियल नंबर आर. A same question which I can easily give you people as homework, please try it to do yourself. And as just said, I will try to do question number 12 tak. So yes, we are going to do till question number 12. Find all points of discontinuity of f where f is defined as this. So देखो, obviously for less than 1 it is polynomial continuous. For greater than 1 it is a polynomial continuous. बात खत्म, मुझे सिर्फ 1 पे चेक करना है. बच्चे पूछेंगे क्या ये हमें लिखना है. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट, बट इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड कि हाँ पॉलिनॉमियल दिख रहा है तो ये वो कंटिन्यूस होगा ही होगा. क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है तो लिख दो, 2 मार्क्स का तो मत लिखना. x इक्वल्स टू 1 पे डायरेक्ट जज कर देना. बट हाँ आखिरी के स्टेटमेंट में लिख देना, वो मैं आपको लिख के दिखा दूंगी जो मैं हर बार लिख रही हूँ सेम स्टेटमेंट. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एंड राइट हैंड लिमिट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx. अब देखो क्या बनेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब है ये वाला x की पावर 10 माइनस 1 दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1. h तो 0 गया तो ये खत्म हो गया. सो 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज 0. बेसिकली 1 माइनस 1 इज 0. सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा x की पावर 2 और x की पावर 2 हो गया क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर. h तो 0 है तो खत्म, दैट इज आंसर इज 1. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है. एंड सिंस आई वुड जस्ट से दैट सिंस दीज बोथ आर नॉट इक्वल माई आंसर वुड बी दैट इट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस. दैट मीन्स एट 1 वी हैव द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस. सो fx is continuous at real number -1, or you can just write point of discontinuous is 1. And that was your explanation for this question. I hope the concept must be very well understood. We are ending till question number 12. Question number 13 onwards I will bring in the next class. Till that just stay tuned, study hard and all the best. Thank you so much. Bye bye.